प्रणाम। मैं बबन कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद, दादा स्वर्गीय श्री कन्हई साव। मैं बहुत ही दर्द का मारा हूँ। जो हमारे साथ बीता वो और किसी के साथ ना बीते, मैं ये चाहता हूँ। सर आप ही बताओ, जो इंदिरा आवास दिया जाता है वो इंदिरा आवास क्या गरीबों के लिए नहीं है? क्या उन अमीरों के लिए है जो 15,000 10,000 देकर अपना इंदिरा आवास करवा लेते हैं? वो गरीब का नाम कट जाता है, गरीब सोता है इसी। वो क्या है सर? आखिर क्या हो रहा है हमारे झारखंड में? समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ सर। अब आप ही बताओ क्या किया जाए सर इसके लिए। आप बस, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सर, ना मैं नेता हूँ, मैं ना लीडर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ, एक छोटा परिवार है मेरा कुछ नहीं है सर। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि गरीबों को सम्मान मान मिले और उनका हक मिले। बस यही मैं चाहता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास भी कुछ नहीं, जो है हम भगवान के बदौलत चल रहे हैं। हमारे साथ माँ है, बस माँ की विश्वास पे चल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा भी घर उजड़ चुका है। अब आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि राशन के लिए हुआ, राशन में क्या गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है? गरीबों की जगह पैसे वालों को राशन दिया जाता है, गरीब को मिलता नहीं है। अब क्या हो रहा है अब समझ में नहीं आता है। मैं सरकार के पास यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि बस उन गरीबों को ध्यान दिया जाए जो घर से बेघर हैं। उनको इंदिरा आवास मिला मगर बना, मगर आधा अधूरा पड़ा है। ना अभी ढलाई हुआ है, ना अभी कुछ हुआ है। एक सुख बाजार के निवासी हैं हमारे बीरा चचा, जो स्वामी जी हैं, अभी यहाँ शिवाला के मंदिर में रह रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि चचा आप यहीं रहते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा यहीं पे रहता हूँ। उनको बुलाया जाए, बुलाओ तो। बीरा चा आवा। चलो ना आओ। ये है हमारे बीराचा। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। बोलो। इंदिरा आवास वाला, हाँ, इंदिरा आवास वाला में अभी काम हमरा मुखिया रोकवा दिया। और फिर इसको दिए थे लेबर एथी के ठेका, वो भी साला बंद करवा दिया। मिस्त्री को आप ठेका दिए थे? हाँ, अब अभी तक सब कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप अभी कहाँ रहते हैं? मंदिर में। मंदिर में आपका खाना पीना कैसे चलता है? खाना भगवान देते हैं, बस मिला तो मिला, ना तो फिर खलिए पे। हाँ, हाँ। तो चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कुछ बताना चाहते हैं आप? हमरा काम हो जाना चाहिए, आओ का बताएंगे। बस ठीक है आपको चाचा, घर, इसके लिए हम आपके साथ हैं। जहाँ तक बनेगा हम इनकी मदद करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। बस एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटा है, 2 भाई हैं। अभी शादी करना बाकी है। हम भी तो बहुत गरीबी दुखिया मारे हुए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है अभी। मैं क्या बताऊं, मेरा ज़मीन भी झारखंड सरकार कर दिया है। मेरे पास रहने के लिए भी मतलब एक जगह है भी, तो वहाँ झारखंड सरकार कर दिया। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, दूसरे का कब्जा में है। और कहाँ तक है कि मेरे को, हम जिसको किए उन्होंने लोगों ने हमको धोखा दिया। मगर एक चाचा तो इनका तो दूर ही की बात है। मगर ठीक है चाचा, टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए हम खड़ा रहेंगे, हर गरीबों को हक के लिए हम लड़ेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वोट नहीं चाहिए, हमको ना पैसा चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और इस सब का आशीर्वाद चाहिए। माता रानी की कृपा से कुछ कमी नहीं है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस गरीबों को उनका हक मिले, राशन मिले, रहने के लिए इनका घर बना है उसको ढलैया करवाया जाए। राशन उसन नहीं ना कुछ मिलता है? राशन भी नहीं मिलता है ना। तो बस सर मैं यही चाहता हूँ सर, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ सर। अगर कुछ भी गलत बोला होगा तो आप जो मुझ पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बस 2 भाई हैं, एक मैं हूँ। बस मेरा कोई परिवार ही नहीं बचा है। बस मैं क्या कहना चाहता हूँ चाचा, आप भी कुछ बताइए क्या। हमरा काम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ठीक है, इस पर विचार रखा जाएगा। मगर और गरीबों को और समस्या लेकर हम डालेंगे।
मगर अभी क्या बताएं, मेरे साथ भी कुछ परेशानी है। मैं भी थोड़ा दुख में हूँ। बहुत मेरे साथ बहुत घटना घटते गया। मैं क्या बताऊँ, बहुत डिप्रेशन में भी रह रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, आखिर करें तो क्या करें। कभी वो है कभी ये, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आखिर आप ही लोग बताइए, आप ही बताइए कि आखिर होगा क्या। जब गरीब को सम्मान नहीं मिलेगा, उसका हक नहीं मिलेगा, तो होगा क्या। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको घर मिलना चाहिए, उसको राशन मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए। और ये सब चीज़ हो सकता है मुमकिन अगर सरकार चाह गई तब। अगर आप चाहेंगे तभी होगा सर। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, मगर इन गरीबों को कर दीजिए। जो आज मेरे साथ बीता हो और किसी के साथ ना बीते। अगर ब्लॉक में जाएं तो वहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 100 रुपया ऑपरेटर मांगता है। ठीक है, अगर ठीक है मेरे पास 100 रुपया है तो हम दे दिए, ठीक है। मेरे पास तो और कोई धंधा है नहीं, बस एक सिंगारी दुकान है जो चल रहा है, वो अपना पे ही बताता हूँ। और गरीबों के साथ क्या बीत रहा होगा वो तो भगवान ही जाने। मगर सर मैं कहना चाहता हूँ, एक दुकान है, ठीक है, 100 रुपया मांगा जाता है। कहा जाता है कि अगर दोगे 100 रुपया तो 4 दिन में मिल जाएगा, और अगर नहीं दोगे तो फिर 2 हफ्ता के बाद बनेगा। ये क्या आखिर हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्या गरीबों को हक नहीं मिलना चाहिए सर? उनके लिए कुछ कीजिए। हम सुझाव देंगे सर, कुछ बताएंगे गरीबों की समस्या क्या है क्या नहीं। मैं सर आपसे बस मिलना चाहता हूँ, मिल के वादा करना चाहता हूँ सर। मेरे पास कोई माध्यम नहीं है सर, मेरे पास वीडियो ऐसी बनाना था। अभी थोड़ा टेंशन में दुख में था, इसी चलते मैं सोचा कि थोड़ा एक वीडियो बना लेता हूँ। मगर सर आपको समझिए, मगर मैं क्या कहूँ, बहुत टूट चुका हूँ। मेरे साथ जो घटना घटा है बहुत ही दुर्लभ घटना है। मेरे पिताजी का दौरा पड़ा, एक बैग देहांत हो गया। ना कोई मोहल्ला वाले आए ना कोई आया, टेम्पू में उनकी लाश पड़ी रही। और यहाँ तक कि मोहल्ला वासियों ने अपना शटर तक बंद कर दिया। अब बताइए क्या उनको कोरोना हो गया था? ठीक है, कोरोना हुआ था तो कोरोना का समाधान नहीं था सर। उसके लिए ग्लव्स था, हैंड वॉश था, आपको मास्क था। तो सर आखिर वो निकल के मतलब जा सकता था कि नहीं? क्या मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हो सर, मैं वैसा नहीं हूँ। बस मैं ज़िंदगी भर सच्चा से काम किया, मेहनत का रुपया खाया, किसी का हराम का रुपया कभी नहीं खाया। और हराम के रुपया खाने वालों ने बहुत मेरे साथ बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोला, उसके लिए तो हमको उससे तकलीफ़ नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूँ सर कि क्या मतलब हमको रहने का हक नहीं, हमको जीने का कोई हक नहीं? आखिर गरीब को सताया क्यों जाता है सर? आप ही बताओ, ये क्या हो रहा है? जब गरीब को घर नहीं मिल रहा है, वो अंधा को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग को विकलांगता नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है हमारे झारखंड में सर? सर मैं यही चाहता हूँ सर कि गरीबों को सम्मान मिले और उनको साथ न्याय हो। और सर इसमें दोषी बचे ना, ठीक है सर, और निर्दोषी फंसे ना, ठीक है सर। मैं पवन कुमार गुप्ता, मैं सर बस यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को आप सम्मान दीजिए सर। बस गरीबों को करते जाइए, हम आपकी इनकी हर बात हम आपको पहुँचाएंगे सर। आप हमारे माध्यम से आप हमसे मिलिए सर। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे बहुत तरह से अड़चन है। आपसे मिलना चाहता हूँ तो वो बोलते हैं कि इतना तुम्हारा औकात है क्या, तुम मिल पाओगे, तुम्हारा ऐसा है वैसा। क्या गरीब कभी आपसे भेंट नहीं कर सकता? क्या गरीब मर जाए, गरीब का परिवार उजड़ जाए? यही चाहते हैं समाज के लिए सर। हम कुछ नहीं कहेंगे सर, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर समाज में उस गरीब को रहने के लिए हक नहीं है, उसको प्रताड़ित किया जाता है।
क्या समाज आज जो जुर्म की दुनिया में जो चलते हैं बच्चे, क्या वो बच्चे सर आप सोच रहे होंगे कि बच्चे जुर्म कर रहे हैं, तो बच्चे जुर्म ऐसे ही नहीं करते होंगे। बच्चे का साथ भी तो कुछ दर्द होगा सर, बच्चे का लाइफ तो होगा कुछ। उसको कभी किसी ने जाना? किसी ने नहीं जाना। बस सब अपना पेट भरो, काम करो, बस किसी को कुछ परवाह नहीं है। क्या है सर, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस सर गरीब का सामान मिले, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं भी बहुत दुख का मारा हूँ सर, और कुछ बात होगा मिलकर, ठीक है सर। इसके लिए अगर कुछ भी गलत सलत बोलेंगे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ सर, इसके लिए हमको क्षमा करें। मगर सर गरीबों के लिए हम तो बोलेंगे, जो बोलना होगा वो हम बोलेंगे, मगर हाँ गरीबों के लिए हम जान भी दे सकते हैं सर, ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत।